हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ खास लम्हे कुछ खास बातें में हिजाब अहमद आप लोगों के साथ ट्रैवल करने जा रही हूँ कोलकाता से दिल्ली तक। और मोइन मुझे छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट तक। हम घर से रेडी होके निकल गए थे, हमने कैब बुक करी और हम जा रहे हैं ट्रैवल करने दिल्ली से कोलकाता। मोइन मुझे ड्रॉप करेंगे एयरपोर्ट पे, क्योंकि मैं ट्रैवल अकेले ही करूँगी। दिल्ली में अकेले ही जा रही थी क्योंकि मोइन बहुत बिजी हैं और उनके पास जाने के लिए टाइम नहीं था। शाम के 6 बजे का वक्त था। साउथ कोलकाता के रास्ते कैब की खिड़की से बाहर नज़ारा जो दिख रहा था वो बहुत ही खूबसूरत था। शहर अपने ही अलग रंग में था और क्लॉक टावर के पास से गुजरते हुए एक अजीब सी खुशी थी। एक सफ़र की शुरुआत और एक छोटी सी जुदाई दोनों एक साथ मिक्स फील आ रहा था। और तभी थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। मैंने सोचा चलो देखती हूँ कि क्या ही नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन था कि फ़्लाइट मेरी डिले थी, लेकिन हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। तो डिसाइड किया चलो कुछ खा लेते हैं। एयरपोर्ट पहुँचते हैं हमने देखा कि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि फ़्लाइट इतनी ज़्यादा डिले हो गई थी। फ़्लाइट का टाइम था 8:15 का और हमारी फ़्लाइट डिले थी पूरा 1 आवर। हमने सोचा मैं इतनी जल्दी अंदर जाके क्या करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो हम दोनों थोड़ा सा और टाइम साथ में स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि हम एक हफ़्ते बाद मिलेंगे। और पास में ही एक रेस्टोरेंट था, मिंट एंड मिर्ची। हम यहाँ गए, बहुत ही ज़्यादा कोजी रेस्टोरेंट था। हमने यहाँ पे जाके सोचा कुछ फ़ूड ऑर्डर किया जाए। हमने हाक्का नूडल्स और सैंडविच ऑर्डर कर दिया। फ़ूड आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और लेकिन उस वक्त का हर एक मिनट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लग रहा था। एक हल्की सी खामोशी भरा डिनर, थोड़ा सा मुस्कुराना और दिल में एक थॉट कि ये वक्त याद भी रहेगा, हमेशा याद रहेगा। और मोइन थोड़ा यहाँ परेशान दिख रहे थे क्योंकि उनका नेट चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और हमने यहाँ बैठ के इंजॉय किया, वीडियो बनाई, खाने का वेट किया। थोड़ी देर बाद हमने देखा 20 to 30 मिनट्स में हमारा खाना आ गया था। खाना देखने में तो बहुत ही यम्मी लग रहा था और खाना खाने में भी बहुत अच्छा था। और हमने जल्दी जल्दी खाना खाया। खाना खा के हम बिल पे करने के बाद हम बाहर निकल गए। रेस्टोरेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का एम्बियंस भी मुझे अच्छा लगा। यहाँ बहुत ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट था। हम दोनों ने बैठ के एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। और उसके बाद हम चल दिए एयरपोर्ट की ओर। मैं एयरपोर्ट के गेट पर पहुँच गई थी ऑलमोस्ट 8 बजे। मैं अंदर जाने लगी, मोइन को हक किया। आंखों में वो खामोश सवाल था कि बहुत ज़्यादा दिन रहना है मोइन के बिना, लेकिन एक बहुत ज़्यादा खुशी भी थी कि मैं अपने घर जा रही हूँ। अब वो मुझे लास्ट तक गेट के बाहर खड़े हुए देखते रहे जब तक मैं उनके नज़रों से दूर नहीं रही। अंदर गई, चेक इन कंप्लीट किया, सिक्योरिटी डन किया, गेट नंबर 22 पर आ गई। लकीली जो कि बिल्कुल पास था। तभी एक और अपडेट आया कि फ़्लाइट और डिले है। और बोर्डिंग स्टार्ट हुई 10:15 पर शुरू हो गई थी। फ़्लाइट टेक ऑफ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मैं फ़्लाइट के अंदर जाके बैठ गई थी। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बरसात का मौसम था और बहुत तेज़ बारिश थी। मौसम काफ़ी ड्रामेटिक हो चुका था। फाइनली 11:30 बजे फ़्लाइट ने टेक ऑफ़ किया और मैं आपको दिखाती हूँ। टेक ऑफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन फ़्लाइट के अंदर का मौसम बहुत अच्छा था, बहुत रिलैक्स और बहुत पीसफुल था। और मुझे वैसे भी बहुत पीसफुल लग रहा था क्योंकि फ़ाइनली मैं दिल्ली पहुँच ही जाऊँगी। मुझे लगा अब मैं फ़्लाइट में बैठ गई हूँ। तो बाहर का मौसम आप लोग देखिए, बहुत ज़्यादा बारिश थी और बार बार फ़्लाइट टेक ऑफ़ करना चाह रही थी बट नहीं हो रहा था। और 11:30 पे फाइनली फ़्लाइट ने टेक ऑफ़ किया और बाहर का व्यू देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस व्यू को मैंने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। साथ ही साथ इंजॉय करते हुए मुझे कुछ यहाँ पे स्नैक्स भी दिए गए फ़्लाइट में, और स्नैक्स जो मिले थे वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। इस बाहर के व्यू को इंजॉय करते करते और खाना खाने में अलग ही सुकून मिल रहा था। और साथ में मैं मूवी भी देख रही थी। इन सब को मिला के एक कॉम्बिनेशन बहुत पीसफुल बन गया। 11:50 पर दिल्ली में मैं फ़ाइनली लैंड करने वाली थी। दिल्ली भी रात के टाइम बहुत ज़्यादा लेट नाइट था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर 11:15 के बाद बहुत वेट करना पड़ा। फिर फाइनली हम फ़्लाइट से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद सामने बस खड़ी थी, बस में जाके बैठे जो कि हमें टर्मिनल 3 तक पहुंचाने वाली थी। और बस में जाके बैठने के बाद मैं बस चली और फाइनली मैं टर्मिनल 3 पे पहुंची। मुझे वहां से अपना लगेज लेना था, लेकिन लगेज में भी बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि अनाउंसमेंट हुई कि लगेज हमें काउंटर नंबर 6 से लेना है। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट हुई कि काउंटर नंबर 1 से लेना है और मैं लगेज
लगेज लेने के लिए गई, देखा काउंटर नंबर 1 पे कोई दूसरी ही फ़्लाइट का लगेज आ रहा है। सामने इधर उधर देखा तो पता चला कि लगेज काउंटर नंबर 2 पे आना है। वहाँ बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद फाइनली मुझे 30 टू 45 मिनट्स वेट करने के बाद मेरा लगेज मिल गया। मेरे घर वाले वेट कर रहे थे, पापा, आशिर और भाईजान, और मैं चल दी पार्किंग की और उन्हें देखा तो एक सुकून सा फील हुआ। और मैं वहाँ पे जाके इन लोगों ने मुझे बहुत वेट कराया। फाइनली मैं गाड़ी में बैठ गई, दिल्ली की रोड्स पर निकल पड़े घर के लिए। रात की ठंडी हवा, शहर की रोशनी, और दिल में एक बात, हर सफ़र कुछ खास होता है लेकिन जब दिल के लोग साथ हों तो हर पल यादगार बन जाता है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, कीप ट्रैवलिंग विथ मी, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।